के साथ शेयर करें, जितने भी साथी हैं, या रिक्वेस्ट है सबसे। और आज भाई मेरे तभी देशद्रोही का टैग मिल जाएगा, देख लेना, आज मुझे भी देशद्रोही घोषित करेंगे, पहले ही बता रहा हूं। उसका कारण है अब कुछ वाहियात आदमी नीचा आकर गाली गलौज करना शुरू कर देंगे ताकि मुद्दे तक ध्यान हट जा। लेकिन भाई मैं बोलूंगा सच सीधी बात है, फांसी तड़वानी बस की हो तड़वा सकते हो, बंद करवाना बस का हो करवा सकते हो, ठीक है। अब सुनो भाई काम की बात, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, भाईचारा लाइव के तल भाई तू भड़क ना लिया यार, तेरी गैल गैल हो भाई, मुझे पता है गैल हो, मुझे पता है, लेकिन बात न सुनियो ध्यान तो। 900 भाई जुट गए हो, सभी साथियों से एक बात कहता हूं, नीचे देखो शेयर का बटन होगा, हर साथी से विनती जल्दी से दबाओ, जल्दी से दबाओ। लाइव शो नहीं होता सोनू दैया, इसीलिए बोल रहा हूं। दबाते ही नीचे ग्रुपा के नाम लिखे आ जाएंगे, सारे ग्रुपा में तुरंत अभी 5-5 शेयर करो, 950 आदमी हो गए भाई, जल्दी से 5-5 ग्रुपा में शेयर करो, सारा भाईचारा जुड़ जाएगा। हम भी देखते हैं कब तक ये पेज को लुकोएंगे, नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे। एक बार जल्दी से जितना जल्दी हो सकता शेयर करें। और मैं करता हूं भाई बात शुरू, हाथ जोड़कर विनती है, मुझे देशद्रोही घोषित करने से पहले एक बात न कान खोल कर ध्यान से सुन लेना, यह विनती आप सबसे। बात नंबर 1, डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया, जो भारत में पहली बार हुआ है। डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है, जो अपने भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है। अब सुनना भाई काम की बात, अरे किसान का समा रहा है हाल में जीरी धान लगाने का, उस धान के उस जीरी के लिए किसान को अपने ट्रैक्टर के लिए और अपने खेता में इंजन के लिए, मोटर चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है। वो डीजल इस टाइम पे इतना महंगा 8-9 रुपए एकदम से महंगा किस लिए कर दिया? अगर हम सरकार से ये सवाल जवाब करें तो हम देश के सबसे बड़े देशद्रोही। हमें आज एक बात का बहुत बड़ा दुख है, विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष आवाज उठाने वाला ही नहीं है। अरे विपक्ष में बैठी थी स्मृति ईरानी, बीजेपी की, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, हाथ में गैस सिलेंडर लेकर रोडा पर छड़दमता रही थी, रोड तोड़ कर धर दिए थे। गैस सिलेंडर कैसे महंगे हो गए? सरकार था, विपक्ष था बीजेपी का, अनिल विज और हमारे बराड़ा साहब, हमारे धनखड़ साहब नंगे होकर कपड़े निकाल के जलूस निकाल रहे थे कि किसानों की कोई नहीं सुनता, किसानों की कोई नहीं सुनता, रोड पर घूमे थे नंगे होकर। लेकिन जब इनकी सरकार आई, इन्होंने एक टैग बना दिया देशद्रोही का, जो भी इनकी सरकार के खिलाफ बोल लगा वो देशद्रोही। हाल में स्थिति ये आ रखी है, विपक्ष में कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं, कभी वो देशद्रोही घोषित हो जाए। एक बारी भाई 1400 साथी जुड़ गए, आप सबका थोड़ा सा चाहिएगा, मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता है थारा भाई, अगर बात में सच्चाई हो, और सच्चाई बोलता हूं। देख एक अनिल कुमार ने तो कह दी नकली है तू, तो बताता हूं भाई, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत घना धन्यवाद। एक बार भाई शेयर का बटन होगा नीचे, रिक्वेस्ट करता है थारा भाई, अगर बात सच्ची अच्छी लागे, जो करने लाग रहा हूं, जो करूंगा, 5-5 ग्रुपा में, सिर्फ 5-5 ग्रुपा में, एक साथी अभी तुरंत ग्रुपा में शेयर करो ताकि आगे पहुंच सके और साथी और भाई भी जुड़े। अब सुनो भाई दूसरी बात, जैसे कि वो भाई कह रहा था अगर नकली है, तो नकली की बात सुनो भाई। आम किसान है, हमारे जितनी भी हरियाणा की जमीन या भारत की जमीन, भारत देश कृषि प्रधान देश है, इस टाइम पे डीजल महंगा कर दिया। गारंटी देता हूं अगर आप लोग विरोध करोगे, जैसे ही सबकी जीरी धान लग जाएंगे, डीजल को 2 से 3 रुपए घटा देंगे। अरे यही भगत तालियां बजाओगे, वाह हमारी सरकार ने क्या कर दिया। अरे मूर्ख इंसानों, 8 रुपए बढ़ाया है, अगर 8 रुपए में से 3 रुपए घटा भी दिया तो 5 रुपए तो फिर भी महंगा हो गया, 5 रुपए फिर भी महंगा हो गया या नहीं? अगली बात सुनो, आवाज उठाने वाला ही नहीं कोई, गजब हो गया, कमाल हो गया। टीवी इनका, पत्रकार इनके, सरकार इनकी, जो आवाज उठावे
पैर पकड़ो, जेल के अंदर भगा दो। अगर नहीं इतनी औकात या इतनी हिम्मत नहीं है, अगर इसके ऊपर हम कोई धारा नहीं लगा सकते, उसको पता क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? उसको देशद्रोही का टैग देने के लिए इनकी आईटी सेल बैठी है। इनकी आईटी सेल अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है, बार बार उस पेज की, उस इंसान की रिपोर्ट पर रिपोर्ट, रिपोर्ट पर रिपोर्ट करे जाओ। अनिल कुमार भाई, राम राम तेरी मेरी, आज के बाद यो पेज नहीं देख पाऊंगा तो ना ब्लॉक करूं। पहले तो तेरे में दिमाग नाम की चीजें नहीं। अब बात आती भाई ये भगत है, ये अंध भगत है। कान खोल कर सुनो भाई, तुम्हारा बाप दिन रात खेत में मिट्टी गैल मिट्टी होता है, समझे? और उस खेत से पैसे कमा के तुम्हें फोन चलाने के लिए पैसे देता है, और तुम अपने बाप की खून पसीने की कमाई का फोन लेकर इस फेसबुक पर बैठकर अंध भगत बन के या इन नेताओं के पिछुआड़े चाटते हो, इनकी जय जयकार करते हो, इनकी जय जयकार करते हो। विपक्ष नहीं बोल सकती क्योंकि विपक्ष में भी कमियां थी, इसलिए पक्ष बोलेगा ही नहीं क्योंकि सरकार कभी अपने आप में गलती बताती नहीं। जूस किसका निकल रहा है? जूस आम पब्लिक का। आम पब्लिक की तो मां बहने कर दिया नहीं, आम पब्लिक की ऐसी तैसी हो रही। अरे ओए मूर्ख इंसानों, ये जो गाली देने वाले हैं, कान खोल के सुनो। हमारे टीचर रोडा पे बैठे हैं, पता आप लोगों को? हमारे पीटीआई रोडों के ऊपर बैठे हैं। हमारी माताओं बहनों को अगर वे अपने हक की आवाज उठा रहे ना, लठ मारे जा रहे हैं। पता है या भूल गए? मैंने एक दिन एक बात कही थी, एक दिन जिस टाइम सरकार बनी उस टाइम मैंने उस टाइम पे दादा राम कुमार गौतम के बारे में, जिस टाइम चुनाव था ना, मैंने ये कही थी ये इंसान अच्छा नहीं है। लोगों ने मेरा क्या घोषित कर दिया? अभिमन्यु का चेला, अभिमन्यु दोरा रस छकारा बिक गया, अभिमन्यु दोरा रस छकारा जोड़ी भर लाया। आज थारी मां बहन एक होगी। आज तुम उस इंसान ने, जब उसने खुद सरकार की पोल खोली तो क्या कह रहे हो? दादा तो पागल हो गया, दादा तो लोभी है, दादा तो लालची है। क्यों भाई? अपनी तो बात पर रुक लो। मैं गलत कहूं था जब तो ठीक था, ये बात तुम जब उसने गलत कहो, किसकी बात सच्ची माना भाई? बताओगे? दुष्यंत चौटाला के बारे में, हमारे डिप्टी सीएम साहब, उनके बारे में मैंने एक बात कही थी कि आप गठबंधन मत करना, आप गठबंधन मत करना। मन पागल और फद्दू कहे थे, क्यों विरोध करो रे उचाना वाले हो मेरे साथियों? ईब थारे उड़ा रहा था, किस लिए विरोध कर रहे थे? एक अच्छा इंसान थारा डिप्टी सीएम बन रहा, किस लिए विरोध कर रहे थे भाई? तुम क्या जरूरत थी विरोध करने की? इतने अच्छे काम कर रहा, तुमने बना रखा, थारा अच्छा इंसान है, विरोध किस लिए भाई? किस लिए विरोध? ईब आ जाएंगे सारे डाल के गुड़तू, जिन कोई काम नहीं, नीचे बकवास और गालियां देन। अब सुनो भाई अगली बात सुनना। ये जो पीटीआई रोडा पर पड़े हैं ना, ये जो पिटन लाग रहे हैं, जिनका लठ मरवाए हैं, पता होगा कि नहीं पता? उच्चाना में लठ लागे पीटीआई आ गए। पता किस लिए वे लठ किस लिए लागे हैं? उनके बच्चे, उनके बेटे घर बैठकर फोन पे इन नेताओं की जय जयकार करते हैं, और पिता मां अपने बच्चों के लिए रोड पर लड़ रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी इज्जत और नौकरी के लिए वे तो रोडा पर खड़े, वे तो जगह जगह धरने दे रहे कि हमारी नौकरी हमने मिल जा, हमारे बालक अच्छे तरीके से पढ़ जा। और बालक घर बैठा एंड्रॉइड फोन लेकर, फेसबुक वाला, उसको सिर्फ एक काम आता, वो काम पता है क्या है? वो काम सिर्फ नेताओं की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं रही, गलत ने गलत और सही ने सही कह दे। हाँ भाई किसानों, खूब कर्जे माफ होते, खूब ताली पीटो थे, हो गए कर्जे माफ है। एक साथी कहने लग रहा, सुनो नरेंद्र भाई का तेरे क्या दिक्कत है भाई? चलो भाई मेरा कोई दिक्कत नहीं यो, और क्यों मैं भी कह रहा गाली देकर तेरी बिला फलानी जल रही होगी, मेरी कुछ नहीं जल रही। अरे किसी किसान के, किसी जवान के काम किसके आए हैं? सरकार किस लिए होती है, मैं ये पूछना चाहता हूं। विरोध किसका होता है? सरकार का। सवाल किसने पूछा?
सरकार तय तेल पेट्रोल डीजल गैस महंगे कौन कर रहा? सरकार। किसको दून मारेंगे भाई हम? बात आ जाती है राहुल गांधी ठीक होगा। हमने क्या मतलब भाई राहुल गांधी थे? जिस दिन राहुल गांधी कुछ बन गया उस दिन उसका सवाल जवाब कर लेंगे, उस दिन उससे सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन हाल का जिम्मेदार कौन होगा? इस हाल का, इस समय का, इस घड़ी का। किसी को पता है डीजल किस चीज में काम आता है? किसी का इंजन चलता है क्या पेट्रोल से? किसी का ट्रैक्टर चलता है क्या पेट्रोल से? किसी की जेसीबी चलती है क्या पेट्रोल से? ये किसानों के साधन हैं, संसाधन, जिनसे किसान अपने खेत में काम करता है। और उस डीजल की कीमत पेट्रोल से ऊपर टांग दी। बेरा क्यों? पूरे भारत देश के अंदर जीरी लगन लग रही है, किसान जीरी लगान लग रहा है पूरे भारत देश के अंदर। अगर डीजल किसी के लिए महंगा हो रहा है तो किसान के लिए हो रहा है। और मैं वादे के साथ कहता हूं, नोट कर लियो इस बात को, ये जुबान है, नोट कर लेना इस बात को, जिस दिन किसान जीरी लगा देगा उसके तुरंत बाद डीजल के 2-3 रुपये कम कर देंगे। पता है क्यों? फद्दू आदमी खुश, सरकार की जय जयकार जय जयकार। होगा क्या? होगा क्या? मतलब 8 रुपये 9 रुपये बढ़ा का हमारे, उसमें से 2 रुपये 3 रुपये घटा दिए। फद्दू आदमी खुद राजी, वो बेटे मुझे आगे सरकार ने के काम कर दिया, सरकार ने के काम कर दिया। ये झूठे नारे, ये झूठी वाहियात बातें करने वाला था। एक बात कहता हूं भाई, हरदीप गुज्जर कह रहा तेरे कहने से सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। सरकार से सवाल और जवाब तो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। अमन कुमार कह रहा भाई हंगा ना लावे फिल्टर पाट जाएंगे। मेरे तो पाटा नहीं करते भाई, कई साल हो लिए, थारे जरूर पाट जाएंगे सुन सुन के। बेरा क्यों? हम कम से कम कोई सवाल जवाब तो कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हो भाई? आप लोग क्या करते हो? पूछना चाह रहा हूं। ये मतलब चुरने हो जाए थारे, तो जब सरकार के बारे में उनकी पोल खुल जा चुरने हो जाएंगे। ओ भगतो, ओ गुचड़ुओ, थोड़ा बहुत ये भी दिमाग लगा लो, हमारी हालत क्या हो रही जमीन पर उतर के, या नहीं पता? आम पब्लिक की हालत तो देख लो, आम पब्लिक के हालात क्या हो रहे हैं। या फेसबुक पर नारा जय जयकार झंडा ये उठाने से काम चल जाएगा? तनख्वाह देने के लिए नेता मंत्री तुम्हारे बाप नहीं लगते? ये उल्लू के पट्टे हैं, और जय जयकार लाए जा है। नेता लाइन में लाके पाओगे, नेताजी एक सेल्फी दियो, और नेता मारा धक्का बाहर भगा इसको। कौन है ये हालात है। अरे कम से कम ऐसा स्टैंड, ऐसे काम तो कर लो, कानून की जरूरत ना पड़े। मन तो कोई ना कही है कदी, मन आज तक नहीं कही है सरकार से मेरे को ये मदद चाहिए। मैं जमीन भी नहीं बोता, मन डीजल खरीदने की जरूरत भी नहीं है। अगर मेरी गाड़ी जो चल हुआ पहले भी चल थी, वो आज भी चल, आगे भी चलेगी। मेरे गाड़ी में इतना डीजल ना लगता, अब सरकार ने मेरे लिए रूल अलग बनाने। ये बात आम किसानों की, आम पब्लिक की है, और ये सच्चाई है। विपक्ष हो स्मृति ईरानी जैसा, विपक्ष हो बाबा रामदेव जैसा, विपक्ष हो अन्ना हजारे जैसा, कहां गए भाई वे सारे योद्धा? इस टाइम पे कहां गए वे योद्धा? कोई पूछने वाला नहीं। आज ही मैं घोषित मन कर देंगे यो तो पप्पू का ठेका ठहरा है, यो तो राहुल गांधी का आदमी है, यो तो कांग्रेसी है, यो तो देशद्रोही है। भाई मैं देशद्रोही होता ना थरते बातें नहीं बताता। देशद्रोही वे हैं जो बैठ के या ये काले अंग्रेजा की गुलामी सहन कर रहे हैं और सह रहे हैं। देशद्रोही वे हैं, देशद्रोही हम नहीं। हिम्मत हमारे में सच्चा कहने की, साला काल लागता ईब केस लाग जाओ, क्या करेंगे भाई? भीतर घेर देंगे। भीतर भी आदमी रहे, सूर ना रहते, टिकड़े भीतर भी मिल लेंगे, भड़क फेर भी करूंगा। लेकिन सच्चाई ये बता रहा हूं। एक बे देव कुमार भाई ने कोई मैसेज लिखा, इसको पढ़ के देखो, इसने क्या कही है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात देखो, कच्चे तेल की कीमत घट के क्या हो रही है। कच्चे तेल के हिसाब तो हमारे देश में पेट्रोल करीब करीब 35 रुपए के लगभग होना चाहिए, और पेट्रोल का रेट क्या है? डीजल हमेशा से, डीजल में पेट्रोल में फर्क रहा है करीब करीब 15-20 रुपया का। और ईब दे आ गया बाबा पूर्वी का, तू देशद्रोही नहीं, यह देशद्रोही। चलो शुक्रिया बाबा जी,
क्या मैं आपने न्यू तो लग गया कि मैं ठीक बात कह रहा हूं भाई। हाथ जोड़कर थारे भैया तो एक विनती है, जितने भी तुम साथी जुड़ रहे हो, मुद्दे उठाओ मेरे भाइयों, सच्चाई बोलने की हिम्मत करो। समझे, ये भी एक गुलामी है जो चुपचाप सहन करने लाग रही। जो जुल्म होने लग रहा, किसी का कोई हिसाब नहीं, किसी का कोई कोई शहीद हो लो बोल नहीं सकते, बोलते ही देशद्रोही घोषित। किस लिए भाई? अरे कोई रीजन, कोई कारण तो होता होगा। क्या हमारा हक, हमारा दायित्व तो नहीं है सरकार से सवाल करना, सरकार से ये पूछना? ये सब इतने गलत किस लिए हो रही? हमारा हक नहीं है क्या? आपका बाप, आपका दादा खेत नहीं कमाता के तुम किसान के बेटे को नहीं रहे है भाई? एक प्रवीण विमल भाई ने लिखा, किसानों के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसका मतलब इसलिए डीजल ने महंगा कर दे भाई। किसानों के पास पैसे हैं, किसानों की मेहनत दिन रात कुछ भी ना देखते, वे मेहनत ना दिखती भाई। है भाई, ये जो तू बात कह के निकल गया यहां, या मेहनत नहीं दिखती के? सही है मेरे भाई, लगे रहो, बनो भगतो, खींच के लो, लेकिन याद रखना अमीर रोटी हमारी मार हमारे बाप देंगे, किसी नेता मंत्री का बाप नहीं। अपने बालक पाले लो ना, वो ये बतेरे हैं। सरकार अल्ट पल्ट होते घोटाला में, ये तो भीतर बंद है। लड़के बच्चे इनके एशिया में घूमे, एशिया में रहे हैं, विदेशा में पढ़ रहे हैं। माँ बहन तो हमारी एक हो रही, या मट्टी गल्या मट्टी हो गए। मारी का मतलब मेरी भी नहीं, लेकिन मेरे बाप दादा काका ताऊ बहन भाई जितने हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिसके अंदर 80% आदमी खेती करते हैं। ये मार उन सब के ऊपर है, समझे? बाकी थारी मर्जी भाई। शेयर का बटन फिर बता दू आखिरी बार, ये बात पूरी होगी तुमने बढ़िया लाग, जो नीचे होगा देख लो, उसने दबाओ। दबाते ही जितने ग्रुप आऊंगे ना, थारा अगर मन करे तो उन ग्रुपा में शेयर कर देना, ठीक है? अगर थारा मन नहीं करे तो जय जयकार करते रहो भाई, देखांगे कत्ती करोगे। 2014 में मैं भी भगत था, भगत है, लेकिन मेरी आंखें बहुत जल्दी खुल गई थी जब मैं सारा षड्यंत्र, सारी बातें समझता आया। मैं ये को ना कहता विपक्ष वाले अच्छे हैं, अच्छे होते तो वे बना ना जाते, लेकिन जिस दिन वे बन जाएंगे ना, ये सवाल ये जवाब उन तभी करांगे। सवाल जवाब करने वाले को लाठी मारी जा, पीटीआई आता जाकर पूछ लो, सरेआम तोड़े हैं गेर का, सरेआम है। यह हालात है, अपने लिए इंसान आवाज नहीं उठा सकता। जब मैं ये बताने लग गया ना, मैं देवेंद्र छकारा का छोरा हूं, मेरे बाप का नाम देवेंद्र छकारा है, ऐसा काम कर रही सरकार मेरे भी लठ मारेगी। अगर नहीं, जो हम कहा ना वो तेरा बाप है। ये हालात होगी, कमाल हो गया यार, सब चीजा के साथ जबरदस्ती। अरे भगतो थोड़ी आंख खोल लो भाई, आंख खोलो। मीता जाट भाई का यार छकारा पार्टी बना ले। मेरे भाई ये पहले कहने लग रहे हैं, ये पहले ही कहने लग रहे हैं। अगर वो उसके मारे कर होगा चुनाव के मारे नेता बनने के, क्या का नेता बनूंगा भाई मैं? कौन सा चुनाव, कौन सा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या का चुनाव लड़वाओगे? सही है मेरे भाई, धन्यवाद थारा, राम राम। बात बढ़िया लागे शेयर कर सको भाई, मेरा काम था थार तक पहुंचाना। हो सके तुम घबरा रहे हो, अरे कम तो कम तो विरोध कर लोगे इन चीजा का। विरोध रोए बिना माँ भी चूची नहीं देती, ये तो सरकार है, ये तो कुछ भी ना दे, समझे? बाकी भाई थारे बस की जो तुमने बढ़िया लागे। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।